नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। बहुत दिनों के बाद मैं आप सभी लोगों के लिए ज्योतिष और तंत्र की वीडियो लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति 2026 में कब है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था। आपको पता ही है, मेरे पास सबसे ज़्यादा जिस दिन क्वेश्चन आता है उसी टॉपिक में मैं वीडियो बनाती हूँ, आप सभी को मालूम है। तो आज सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आया था? दिल्ली से, उत्तराखंड से, उसके बाद आपका पंजाब से। तो ऐसे ऐसे जगह से ज़्यादा क्वेश्चन आया था। इसमें से कुछ लोग मुंबई से भी थे। तो आज पहले हम जानेंगे कि मकर संक्रांति 2026 में कब है और क्यों मनाई जाती है, और अलग अलग राज्य में क्या क्या नाम से पुकारा जाता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि अलग अलग राज्य में मकर संक्रांति को क्या क्या पुकारा जाता है। तो गुजरात में उत्तरायण बोलते हैं, आपके असम में बिहू बोलते हैं, तमिलनाडु में आपका पोंगल बोलते हैं, और आपका अगर हम इधर पंजाब में देखें तो लोहड़ी बोलते हैं। ठीक है। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में इसको क्या बोलते हैं? मकर बैसाखी बोलते हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अब दूसरा कि मकर संक्रांति 2026 में कब है। तो मकर संक्रांति 2026 में इस साल है 15 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 14 जनवरी 2026 को 9:19 पर धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। पिता पुत्र के घर जाएंगे, सूर्यदेव शनि के घर जाएंगे। तो इसलिए रात में तो कोई भी व्यक्ति नहीं मनाएगा, आपको पता ही है, क्योंकि सूर्यदेव की हम पूजा दिन में करते हैं, रात में नहीं करते हैं। रात में चंद्रदेव की पूजन करते हैं, सूर्यदेव की नहीं। तो सूर्य 15 तारीख को उदय होगा, तब हम सूर्यदेव का पूजा उपासना करेंगे, दान दक्षिणा करेंगे। जो भी करना है आपको वो सब कुछ आप 15 तारीख को करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 14 तारीख को 9:19 पर प्रवेश करेंगे। तो रात्रि में तो कोई नहीं करता है पूजन, आपको पता ही है। तो इसीलिए 15 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी इस साल 2026 में। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्यों किया जाता है, तो इसमें भी हम आपको बताते हैं। जो भीष्म पितामह थे महाभारत काल में, तो उनको इच्छा पूर्ति का, जैसे मृत्यु का जो इच्छा पूर्ति होता है, उनको वरदान था। तो उन्होंने उत्तरायण का वेट किया और उसके बाद उन्होंने अपना प्राण, अपना शरीर को त्यागा था। इसी दिन माँ गंगा हिमालय से उतरकर शिव के जटा से होकर पृथ्वी पर आई थी। इसी वजह से भी इस दिन गंगा सागर जाकर इंसान को, बोलते हैं ना कि हर तीर्थ बार बार लेकिन गंगा सागर एक बार। तो इस दिन बहुत अच्छा होता है जो गंगा सागर जाकर स्नान करते हैं, अपने जीवन में दान दक्षिणा करते हैं। और जो नॉर्मल व्यक्ति हैं, जो एक बार जा चुके हैं, तो वो दोबारा ना जाए, वो फिर नॉर्मल गंगा जल से अपने घर पे भी स्नान कर सकते हैं, या तो गंगा तट पर जाकर स्नान कर सकते हैं। इस दिन बहुत अच्छा होता है। इस दिन दान दक्षिणा सब कुछ करना चाहिए, चाहे आपके पास जो कुछ भी हो, थोड़ा हो ज़्यादा हो, जो भी हो। आप तिल का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं, ये सारी चीज़ का दान कर सकते हैं। ठीक है। आप ये जो जितने भी चूड़ा होता है, लाई होता है, इस तरीके की जो वस्तु होती हैं उसका भी दान कर सकते हैं। ठीक है। अपने जो व्यक्ति शनि ग्रह से बहुत ज़्यादा पीड़ित है, वो व्यक्ति क्या करेगा? काली जो उड़द होता है वो अपने वज़न के हिसाब से, या काला तिल अपने वजन के हिसाब से अपने ऊपर से 7 बार वार कर या 11 बार वार कर किसी गरीब व्यक्ति को दान कर देगा। काला चप्पल दान कर सकते हैं आप इस दिन। और अगर आपको थोड़ा और जानकारी चाहिए कि आपका जो ये शनि बहुत पीड़ित कर रहा है, आपको बहुत दर्द दुख दे रहा है, तो इसका तांत्रिक पूजन भी होता है शनि ग्रह का, वो आप हमसे कांटेक्ट करके करवा सकते हैं। उसका जो मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप का, मैं आपको बता दूँ, 9198143576। इस तांत्रिक पूजन करवाने से परमानेंट के लिए आपका जो शनि जो आपको पीड़ा दे रहा है वो नहीं देता है, क्योंकि ये जो शनि ग्रह होते हैं इसी का पूजन होता है तांत्रिक विधि से, जो आपको तुरंत रिजल्ट देता है। अब हम बात कर रहे थे, दूसरा कारण ये भी है, इसी दिन सूर्यदेव अपने बेटे से मिलने जाते हैं, शनिदेव से। तो पिता क्या करते हैं? बच्चों पे शासन करते हैं, बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को, अगर बच्चे कोई गलती करते हैं तो उसको बताते हैं। और आपका जितने भी कार्य जो होता है वो सब कुछ आप इसमें आरंभ कर सकते हैं। इसके बाद आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें कब होता है? जब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश हो जाता है तब होता है सब कुछ बेहतर काम। अब कोई भी आपको नया बिगनिंग करना है 2026 में, तो अब आप 15 तारीख से एकदम कर सकते हैं फ्री माइंड होकर। किसी भी तरीके का काम आप कर सकते हैं। नया बिजनेस डालना है, नया व्यापार डालना है, नया कारोबार डालना है, सब कुछ। लेकिन अगर आपको उसको ग्रो करना है, कोई भी अगर आप बिजनेस करने वाले हैं या कोई भी आप कुछ भी डालने वाले हैं बिजनेस से रिलेटेड, कारोबार से रिलेटेड, तो उसके भी नाम होते हैं। जो नाम होता है उसका इफ़ेक्ट आपके बिजनेस पे जाता है। जैसे कि जो हमारा नाम होता है ना, वो वाइब्रेशन करता है और उसी से ये पता चलता है कि हमें कितना पैसा आएगा, कितना बचेगा, कितना ख़त्म होगा। बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं, पैसे तो आएंगे लेकिन पैसे नहीं टिकेंगे। बहुत सारे नाम का ऐसा उच्चारण होता है, पैसे आएंगे भी, पैसे रुकेंगे भी। और बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं कि आपके पास कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, लोग आएंगे, पूछेंगे, पर वो आपसे ख़रीदेंगे नहीं। इसीलिए जब भी आप कोई नया बिजनेस कारोबार करें तो उसका नाम का जो इफ़ेक्ट आप जो भी अपना रखना चाहते हैं नाम, एक बार ज़रूर दिखवा लें, उसका चयन करवा लें, तभी आप अपने बिजनेस में उस नाम को रखें। ठीक है? तो ऐसा नाम रखेंगे तो आपको रातों रात अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, और आपका जो दुर्भाग्य है, जीवन में जितना भी दुर्भाग्य है, वो सौभाग्य में बदलते देर नहीं लगता। क्योंकि नाम का, हर नाम का वाइब्रेशन होता है, हर लेटर का वाइब्रेशन होता है। बहुत सारे लोग लोन लेकर बिजनेस स्टार्टअप करते हैं और उनका वो डूब जाता है। उसका कारण क्या होता है? मुख्य कारण यही होता है कि आपके पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, सब कुछ बहुत अच्छा सेटअप था, लेकिन आपने जो नाम चयन किया था वो कहीं ना कहीं वाइब्रेट कर रहा था, जिसकी वजह से वो चीज़, तरक्की आपको नहीं मिली, लॉस हो गया। तो अब जितने भी लोगों को मेरे थ्रू ये बात पता चल गई है, हर व्यक्ति का नामकरण से भी होता है, मोबाइल नंबर से भी होता है, और तीसरा, जब भी आप कोई बिजनेस डाल रहा है तो उसको भी देखा जाता है। अगर तीनों में से आपका कोई भी जगह पर परफेक्ट है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा लाइफ में। अगर इन तीनों में से कहीं भी गड़बड़ है तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे, संघर्ष रहेगा। ठीक है? तो जब भी आप ऐसा कुछ दिखवाना चाहते हो तो मेरा नंबर 9198143576 है। आप हस्तरेखा, कुंडली, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, ब्लैक मैजिक, वास्तु, किसी भी तरीके का पूजा हवन, या मोबाइल का नंबर चेंज करवाना चाहते हैं, अपना नामकरण सही करवाना चाहते हैं, कोई बिजनेस ओपनिंग कर रहे हैं, उसके लिए कि ये करना चाहिए या नहीं, इसमें तरक्की है या नहीं, ये सब सारी जानकारी के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी के चार्ज अलग अलग हैं और सभी के चार्ज अनिवार्य हैं। आपको इतना ही कम चार्ज बताया जाता है जो हर आम पब्लिक दे सकता है। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। बहुत ज़्यादा पैसा किस चीज़ में लगता है? भूत प्रेत के केस में लगता है, तंत्र के केस में लगता है, जो ऊपरी चीज़ों से परेशान होता है उसमें लगता है। लेकिन पूरे जहान से, मतलब जहाँ पर भी आपको लगता है कि जो प्रोफेशनल है, उन सबसे कम रेट मेरा होता है। जितना भी आप प्रोफेशनल के पास जाकर घूम कर आएंगे वो ज़्यादा रेट बताएंगे, और जब मेरे पास आएंगे तो उससे आपको काफ़ी हद तक कम प्राइस में मैं ठीक करती हूँ, और मेरी गारंटी होती है। हर चीज़ का यहाँ पे गारंटी मिलती है, जो भी आप प्रोडक्ट हमसे लेते हैं या मंगवाते हैं। ठीक है? तो इन सब चीज़ों का गारंटी होती है। जैसे आप मुझसे आयुर्वेदिक सामान मंगवा रहे हैं, उसकी गारंटी होती है। जैसे आपको ये रुद्राक्ष मंगा रहे हैं, जेम्स स्टोन मंगा रहे हैं, ताबीज़ मंगा रहे हैं, ये सब चीज़ आपको लाभ पहुँचाता है, वो सभी चीज़ों का गारंटी होता है। ठीक है? ये समझ गए आप? अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे, ये भी आप समझ गए कि सूर्यदेव शनिदेव के घर जाते हैं, और इसी दिन देवता का शुभ होता है। मतलब कि वो लोग उत्साहित होते हैं कि इस दिन से धरती पर वह उतरने लगते हैं। जो व्यक्ति, जो साधक पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करता है, जो भक्ति करता है, भक्ति मार्ग पे चलता है, तो उन्हें किसी न किसी विधि से, या कोई साधना सिद्धि कर रहे हैं तो उन्हें उसका जल्दी रिजल्ट मिलता है इसी दिन से। तो इस दिन आप सूर्यदेव को जल चढ़ाएंगे। जल देने का नियम मैं आपको एक बार बता दूं, बहुत सारे लोग गलती करते हैं। सुबह जब आप सूर्यदेव को जल देंगे तो लोटा का पात्र लेना है, वो तांबे का लोटा होना चाहिए, तांबा ही होना चाहिए, पीतल ना लीजिएगा, तांबा लीजिएगा। अगर तांबा नहीं है तो नॉर्मल भी आप ले सकते हैं। ठीक है? उसमें लाल चंदन डालना है, लाल पुष्प डालना है, ठीक है, थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा, और आपको थोड़ा सा तिल। ध्यान ये रखना है कि ये उंगली, ये जो फिंगर है, ये टच ना हो, हमेशा इस प्रकार से उठाकर डालें। ठीक है?
उसके बाद सूर्यदेव को नमस्कार करें। सूर्यदेव का मंत्र आता है तो वो मंत्र का 108 बार जाप करें और उन्हें जल अर्पण करें। उसके बाद उनके नाम का आप धूप जलाएं। अगरबत्ती मत जलाइएगा, धूप जलाइएगा। धूप जलाकर नमस्कार करें। अगर आप माला फेर सकते हैं तो 108 मुनका की माला पर जाप करें। अगर आप हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं तो हाथ जोड़कर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस व्यक्ति को जैसे आराम मिल रहा है वैसे कर सकते हैं, ठीक है, अपना इच्छा अनुसार। कोई भी चीज़ दान कर रहे हैं तो अपने ऊपर से वार कर कीजिएगा, तो इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हर हर महादेव, जय शिव काशी। अगर आपका कोई और भी बात होगा जो आप जानना चाहते होंगे तो वो पूछ लीजिएगा। जय माता दी।